एक बार मोबाइल बंद कर ली तुम मेहरबानी करके, बस 5-10 मिनट वास्ते। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। प्रदेश में हर रोज खुलेआम दिन दहाड़े व्यापारियों की दुकान के ऊपर फायरिंग करके फरोख्ती व मंथली मांगी जा रही है। हरियाणा में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन मर्डर ना होते हो, फरोख्ती की वारदात ना होती हो, लूटपाट की वारदात ना होती हो, अपहरण की वारदात ना होती हो, और चोरियों की तो बाढ़ आ चुकी है। ये स्थिति हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा क्राइम के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर आ चुका है, और यहां तक कि व्यापारी व आम जनता पूरी तरह से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। ये सरकार लाइन ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। आप कहीं चले जाओ, 4 दिन पहले 2 करोड़ की फरोख्ती, गुआना के अंदर मातू राम जी की हलवाई की दुकान में 2 करोड़ की फरोख्ती, वहां पे बहादुरगढ़ में राठी जी का कत्ल, यहाँ तक कि आप देखो सांप लाके सीताराम हलवाई के यहाँ फरोख्ती। और हफ्ता पहले एक व्यापारी जो वहां था रोहतक जिले के अंदर, उसका कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि उसकी तफ्तीश के अंदर जो पुलिस कर्मचारी लगे हुए थे, 3 दिन बाद उसका कत्ल कर दिया। कहाँ लाइन ऑर्डर है? डेली कत्ल की एवरेज डेली 3-4 डेली कत्ल की एवरेज हरियाणा के अंदर कम से कम है। मैं नहीं कहता, केंद्र सरकार के जो सरकारी आंकड़े वो बोल रहे हैं, ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। भाई मैं कहता हूं करोड़ों अरबों रुपए प्रदेश का देश का व्यापारी किस लिए देता है? सरकार को हर प्रकार का टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, वेट कर हो, जीएसटी हो, लाइसेंस फीस हो, हाउस टैक्स हो, हर प्रकार के टैक्स देकर सरकार का शौक करने में व्यापारी व आम जनता लगी हुई है। जो सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध न कर सके, उस सरकार को टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा है, उसके बाद दूसरी बात है। सुरक्षा हमारी है नहीं, सरकार कहती है, हमारे खट्टर बाबा जी कहते हैं कि हम व्यापार व उद्योग बढ़ाएंगे। बता दे भाई, हरियाणा के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, आंकड़े सहित कहता हूं, ग्राम स्तर पे जो छोटे छोटे उद्योग थे, 80% उद्योग ग्राम स्तर के ऊपर बंद हो चुके हैं। दूसरी बात, आज व्यापारी बह के साय के अंदर जी रहा है। आज व्यापारी उद्योगपति ना दुकान पे सुरक्षित है, ना घर पे सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है। बड़ी भारी चिंता की बात है। मेरी सरकार से अपील है, सरकार व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए और अपराधियों का पक्का इलाज जो पहले पिछली सरकार में हुआ था, उनके चीरा लगाकर पक्का उनका प्रबंध करने का सरकार को काम करना चाहिए, ताकि अपराधियों के ऊपर भय रहे। आज पुलिस का कोई भय ही नहीं है। पुलिस के सामने ही गड़बड़ हो लग रही है, आंख मूंद के ये तमाशा देख रहे हैं। और जहां तक कि मैं जींद जिले में हूं, और जींद जिला कहते हैं राजनीतिक सेंटर है। सरकार बनाने में जींद का सबसे बड़ा धरती का रोल है। जींद की धरती के ऊपर जो रैली जिसकी टॉप की होगी, उसकी सरकार बनेगी। अरे तुम रैली की तो बात कर लो, सरकार बनानी हो तो जींद ने याद कर लो। मैं पूछ रहा हूं मनोहर लाल खट्टर जी से, भाई यहां एक उद्योग नया लगाया क्या जींद के अंदर? इंडस्ट्री जोन, तो इंडस्ट्री जोन नहीं बना पाई। रोजगार देने के लिए, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जींद के अंदर इंडस्ट्री जोन बनाने चाहिए। और जो
खेती में अंदर जो सामान पैदा होता है, जैसे सरसों है, गेहूं है, दुनिया भर की सामान है, उनकी मिलों के लिए भी यहाँ इंडस्ट्री लगे, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, आप देखोगे ना तो यहाँ ऑटो मार्केट है, बता दो कोई ऑटो मार्केट हो तो, ना ट्रांसपोर्ट नगर है। हर जगह ट्रांसपोर्ट का अलग ही होगा ना, शहर के अंदर 2 ट्रांसपोर्ट खोल दो, 10 ट्रक खड़े कर दिए, जाम हो गया। एक ट्रांसपोर्ट नगर और ऑटो मार्केट होनी चाहिए, ताकि हर एक आदमी अपने सिस्टम से अपना काम कर सके, लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार को सबसे जरूरी क्या है, व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की सुविधा देने की जरूरत है। मगर ये सरकार तो भाई, इस सरकार में तो इनकमिंग है, आउट गोइंग तो है ही नहीं ना। ये लेना लेना जाना है, लेने के सिवाय किसी प्रकार की सुविधा राहत देने का इनके पास कोई खाता नाम की चीज नहीं है। मैं एक बात तो बता दूं, जब से देश आजाद हुआ है, आप आंकड़े उठा के देख लो, ना तो कपड़े पे टैक्स, ना चीनी पे टैक्स था, ना दूध पर टैक्स था, ना दही पे, ना लस्सी पे, ना खाद पे टैक्स था। इस निकम्मी सरकार ने आते ही जीएसटी लगा दिया। आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं 5% वेट होता था, इन्होंने 18 में 28% वहां उस पर जीएसटी लगा दिया। और जहां तक कि पेट्रोल डीजल के ऊपर 2 गुना, यही 100% वेट कर बढ़ा दिया। और एक्साइज ड्यूटी 800% पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। महंगाई पर राहत देंगे, किसकी राहत देगा भाई? नो क्या करते हम, रसोई गैस का सिलेंडर 250 रुपये कर देंगे, तो 100 रुपये कम करके नाचा लग रहा है एक टांग के ऊपर, हमने 100 रुपये कम कर दी। फुफ्फा तन्ने बढ़ाया था 400 रुपये गैस सिलेंडर, तन्ने तो डाल का गया, 1150 कर दिया, फिर कम कर दिया, फिर चुनाव आ गया, फिर कम कर दिया, चुनाव खत्म होती सीधे 400 का गैप फिर मारेगा, फिर बढ़ा देगा, तेरा क्या बिगड़ेगा? नू क्या करता, 35 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल दूंगा, आज आपके सामने 100 रुपये पेट्रोल डीजल कर दिया। मतलब क्या है, ना तो ये महंगाई की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की बात करेंगे, ना व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने की बात करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, और खुले मन से कहना चाहता हूं, जो मैं कहूंगा वो करेंगे। इनके तो झूठे नहीं है, जो झूठी घोषणा करे जुमले है, हमारे पास जुमले कौनी, हम लोगों को जोड़ने वाले आदमी है। मैं कहता हूं सरकार व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करे, छूट देने का काम करे। मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में एक भी हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे। उद्योग और व्यापार के माध्यम से हरियाणा के अंदर जितने भी बेरोजगार है, तो उसको रोजगार देने का काम मेरा व्यापारी, मेरा उद्योगपति करेगा। मगर सरकार कुछ करे तो, या कौन हो गया इसने तो निकम्मे ने तो मार्केट फीस सब्जी फल के ऊपर नई मार्केट फीस और लगा दी। हमने पिछली सरकार में खत्म करवाई, उस पर मार्केट फीस लगा दी। अरे मार्केट फीस लगा के गरीबों का मुंह का निवास छीनने का लग रहा है, सौदा के है यो। मार्केट फीस 30 करोड़ रुपए मार्केट फीस आवेगी, और फिर 2 साल से घोषणा कर दी भी हमने मार्केट फीस उठा दी है। 30 करोड़ रुपए का लाभ किसान को, आड़ती को होगा, आम जनता को हो गया। आज तक तो मार्केट पे हटी को नहीं, HRDF था वो, एक HRDF हटा गया, वो हो हमने वो बड़ा तीर मार दिया। अरे तू तो लगानी है HRDF भी, मार्केट भी तो लगानी है, और तू कब एक HRD बढ़ा दी और मार्केट भी सिर्फ पटा होगा, कौन डटा होगा? जब आप ही लगाने वाले हो। कोरोना के समय में कहा था भाई, कोरोना का समय के अंदर मदद के लिए ये मार्केट फीस लगाई थी, वो आज तक नहीं हटाई, वो हटानी चाहिए, मेरी सरकार से मांग है। और एक बात और कह के जाता हूं, हम अच्छे निर्णय के लिए सरकार के साथ, सरकार कोई भी व्यापारी हित में काम करेगी, कोई भी उद्योग के हित में काम करेगी, कोई भी जनता के हित में काम करेगी, सबसे पहले स्वागत करने वाला बजरंग दास गर्ग और हमारे व्यापार मंडल की टीम होगी। हम चाहते हैं व्यापारियों को सुविधा मिले, राहत मिले, उनकी जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध हो, और तीसरी बात बेरोजगारों को रोजगार मिले। हम ये कहना चाहते हैं, इनकी तो झूठी बात क्यों नहीं करें, आई साल 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 2 नौकरी कौन देगा पाए?
इनकी तरह वो झूठी बात नहीं करते। उद्योग के माध्यम से 75% हरियाणा के लोगों को बेरोजगार नौकरी देंगे। क्यों देगा भाई तू? हमारे उद्योग, हमारी दुकान हम देंगे, तू देगा? कौन देगा भाई? पूछ लिया हो है? ठेका ठाओ, व्यापार तुम बढ़ाओ नहीं, उद्योग तुम बढ़ाओ नहीं, झूठे नियम तुम बनाओ, है गलत पॉलिसी तुम बनाओ। कोई भी पॉलिसी सरकार बनाए, व्यापारी संबंधित पॉलिसी हो, व्यापारी प्रतिनिधि बनाए, किसान संबंधी पॉलिसी हो, किसान को बनाए, मजदूर संबंधित पॉलिसी बनाए, मजदूरों को बनाए, ताकि कोई बात विवाद ना रहे, भाईचारा बना रहे। अरे हमारा मुख्यमंत्री, हम मानते हैं मुख्यमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री सबका होता है। मनोहर लाल जी, हम भी मानते हैं हमारे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, हमारा भी प्रधानमंत्री है। जब हम प्रधानमंत्री को माने और मुख्यमंत्री को माने तो इनका फर्ज नहीं है जनता की तरफ वो भी देखे? ये तो नहीं भी 140 करोड़ जनता मेरी है, मैं उसका हूं। झूठे नारे, झूठे वायदों से कोई पेट भरेगे? थाली दे दो नहीं लाके, उसमें रोटी नहीं डालो, साग नहीं डालो, थाली ने चटेंगे। सामान डालो, सामान उसके अंदर, किसी गरीब के थाली के अंदर रोटी डालो, अन्न डालो, दाल डालो, सब्जी डालो, वो तो आप डाल नहीं रहे। आप झूठे नारे दे देंगे, हैं कसम राम की खाते हैं, मंदिर हम बनाएंगे, ये कोई बात हो या है? पहले वो कह दिया 19 के अंदर भाई हम तो पहली वोट देश के शहीदों के नाम। अरे शहीद तो सबका है भाई, देश के लिए जान दी जिसने। हाँ मंदिर, मंदिर हमको ना, हम रोज ही मंदिर बना रहे। देश में ऐसे कोड़ा बता दो जो व्यापारी ने मंदिर धर्मशाला ना बनाई, हमने तो कभी गीत नहीं गाए भाई। है बनाने वाला कोई हो सकता है, मंदिर सबका है, कोई जाति पाति बात नहीं। मैं एक बताना चाहता हूँ, हम सब एक हैं, हमारा एक उद्देश्य है, छत्ती बरादरी मिलके रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जो भारत देश है एक छत के नीचे सब भाई मिलके रह रहे हैं, भाईचारा से रहना चाहिए। हमें सबको एक होकर करना है। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से हमारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। सरकार व्यापार को बढ़ाए, उसके लिए सुविधा दे, उद्योग को बढ़ाने की सुविधा दे। जींद की जो मैंने बात की है, इंडस्ट्री जोन बनाए, ऑयल मिले जो और मिले लगनी उनके लिए सिस्टम बनाए, ट्रांसपोर्ट नगर बनाए, नई ऑटो मार्केट बनाए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। लगता है 10 साल में नहीं करा था, 2 महीने में करा। सुनो, डेयरियों के लिए कौन सा जोन है जी यहाँ पर? हैं? डेयरी केंद्र को बिल्कुल हम लोग डेयरियों और कौन सी बात करें? सुनो, डेयरियों के लिए भी जोन वो बात आपकी बहुत अच्छी, आपने कहा डेयरी अलग होनी चाहिए, बात अच्छी बात है। कई बार क्या है, इनकी घना बोल दे देंगे ना, ये भाग खड़े होंगे। बात सुन रहे, जो आप रेडू चलाओ ना, रेडू का सिस्टम हो गया, इसके ऊपर इतनी बोरी माल धरका, ज्यादा धरेंगे दस जाएगी, जो थोड़ा बहुत ही धरे है ये इसको भी बोझ मानना है, थोड़ा सा बोझ ने। ठीक है, आपको नहीं बताऊं बात, आप सुन लो बात। जहां इंडस्ट्री जोन की बात करिए, सरकार की इसकी बात कर रहा हूँ, सरकार इंडस्ट्री जोन बनाएगी, सरकार को जमीन के पैसे मिलेंगे, जब उसके लाइसेंस देंगे उसकी फीस मिलेगी, एनओसी देंगी उसकी फीस मिलेगी, जब फैक्ट्री लेगी सरकार को टैक्स मिलेगा। सरकार का घर से क्या गया और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। क्यों नहीं करती सरकार? इतनी ये जीन सेंटर पड़ता है और चारों तरफ गांव पड़ते हैं, यहाँ सरसों भी होती है, गेहूं भी होती है, सारा सामान की पैदावार होती है। जब वहां का किसान, यहाँ कोई उद्योग होगा, यहाँ इंडस्ट्री जोन होगा, यही माल लाएगा, यही माल बेचेगा। अच्छा, कारण क्या मानते हैं सरकार क्यों? सरकार को ज्ञान कम है, मैं आपको सही बताऊं। तो इतनी तुम 100 साल, इनको 100 साल लगा लो, इन्होंने 10 जाकड़ बदल लिए। इन्होंने सोच रखा है जनता की बात ना करो, महंगाई की बात ना करो, व्यापार उद्योग की बात ना करो, सिर्फ एक सोच रखा है, खड़े टाइम बस मंदिर मस्जिद की बात कर लो, हिंदू मुसलमान की बात कर लो, हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात कर लो, या याद करवा दो भाई हम नू करेंगे, हमने उसने नू करना है। इन्होंने, आप कभी बता दो मुख्यमंत्री ने कभी बात कहा भी हम महंगाई कम करें? एक बात, एक बयान दिखा दो 9.5 साल। और एक नई बात आपसे पूछ लूं, मैं सब कोई बात कमी हो तो मैं टोक लेना, 9.5 साल के अंदर सीआईडी का भाई भी खड़ा है, यो भी नोट कर ले, 9.5 साल के अंदर 1 रुपए की अगर कोई टैक्स में छूट दी हो
मैं आपके सामने बैठूं, आज ही इस्तीफा दूंगा, ये भी इस्तीफा देकर जाऊंगा। 9.5 साल के अंदर जिस तरह ना वो दीपक का टैगर है, व्यापारी व आम जनता खून चूसने का काम 9.5 साल में केंद्र में प्रदेश सरकार न करे। मैं आंकड़े दे सकता हूँ और आपको मैंने आंकड़े दिए भी है। एक आईटी में बताता हूँ, हमने पिछली सरकार से दाल का टैक्स कम करवाया, खल के टैक्स कम कराए, सब्जी फल के हटाए, कम नहीं हटाए, कम की तो वोट की पावर का इस्तेमाल हो गया। समझे। मैं कांग्रेस सुनो, कोई आदमी मान लो घर का बाहर निकम्मा निकल जाए तो क्या कर लिया भाई, हैं भैंस लावा भैंस टल जा क्या कर लिया, क्या कर लिया भाई, को कैसे आगे। एक काम कर लो, तुम मेरे हित ही चलो, मैं तारे पीछा लुक जाऊंगा, मैं निकर पे चाल पड़ूंगा। तुम किसी दुकानदार ने पूछ लो भाई, सुन तो ले वो वहां कोई नंबर निकर सफेद तो पूछ लियो, तुम किसी छेड़ के देख लो, नू पूछ लियो भाई तारा के पोजीशन है। हकीकत बात है, व्यापारी जो ने अपनी पूंजी को खा रहा है, कमाई नहीं कर रहा। ये हकीकत, मंडी में चले जाओ, चद्दर सफेद है अनाज मंडी में, 2.5% दाम मिले वहां, एक साल दाम भी को नहीं आवे, पड़ेदार की मजदूरी को मिलती है इस में, लोग तीसरे दिन पीछे दे दे, वहां किस्ती दे दे, मेरे नहीं पता कौन काबू चले जाए, रास्ते में कौन खा जाए, कब आवा कब नहीं भाई। अब की बार एक काम करते हैं, व्यापारियां कहते हैं चोट मारा करे, पहला बोलना कोई फायदा नहीं हो करे। इस बार चोट लगेगी आपके साथ, एक सबने पता है, मैं कहने की जो तुम सब जानो, जो तारे दिल में वो, जो तारे दिल में वो हमारे दिल में, तो ठीक बोल रहे हैं कि उसकी सुरक्षा तो हो जाती है ना। छोटी सी जनसभा करे, 5 जिले की पुलिस लगा ले, 5 एसपी खड़ा हो जाए, उन्हें क्या डर है? डर तो जनता ने। आज जी के अंदर सीएम आ जाओ, सारी चौकी थाने खाली पावांगे, वहां मुंशी भी कौन पावला ने कि लूट हो जाए, कसूट हो ना सीएम का प्रोग्राम 2 दिन पहले ही वहां जो मुख्यमंत्री खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो जनता की सुरक्षा क्या करेगा? सोचने की बात है। राजा होते थे पहला, जब रात को 12 बजे कम्बल ओढ़कर जनता के बीच जाते थे, झोपड़ी में जाते थे, कोई दुखी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। ये तो सुरक्षा लेकर अमला जमला, 20 गाड़ी स्कूट आगे 20 पीछे, और जहां जाओगा चारों तरफ तो बैठ जा। अरे तो बोलने तो दे, किसी ने बोलने ही नहीं दे, बता ये स्थिति है। लागी वो बिठा दिया, बैठ जा, और वो सामान का दुपट्टा मुख्यमंत्री प्यारे में गिर दिया। इससे भी श्रम की बात है उसके। एक जो स्थिति आई थी आपके सामने, एक भाई ने, माता खड़ी हुई थी, नो बोली जी मेरा जवान थोड़ा मर गया, मेरा पति मर गया नशे कारण, क्या नशा बिक रहा है, रोक को बोला तू बैठ जा, किसी बुकाई आई है। मैं घना बोल लू तो बदल किसी आया। यह स्थिति है एक्चुअल में। क्या देखो, अपने व्यापार उद्योग को बढ़वाने के लिए कोशिश करनी है, और हमने बेरोजगार को रोजगार देने की कोशिश करते हैं, और हमारा किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के साथ है हम, किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है, और सरकार को हर किस्म से जो सिस्टम है, किसानों के हित में भी, मजदूरों को और कर्मचारी व्यापारी के हित में फैसले करने की जरूरत है। और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। किसान के खेत में दाने होंगे ना, तो वो दाने जो बेचेगा मंडी में, उससे जो पीसी आवेंगे ना, उस पैसे से ही किराना, कपड़ा, जूता, जराब का सामान लेगा। और आप किसान से पूछ लो, दुकान की बात हो, किसान अगर देश का किसान, प्रदेश का किसान अगर किसी पे विश्वास करता है तो मेरे व्यापारी पे विश्वास करता है, वो खट्टर बाबा पे विश्वास नहीं करता। किसी किसान ने पूछे मुख्यमंत्री ठीक या व्यापारी ठीक, 100 से पूछ लिए, 100 के 100 नंबर व्यापारी को मिलेंगे, खट्टर को मिलेंगे। आप डायरेक्ट परचेज करोगे तो मंडी को आड़त ही नहीं मिलेगी, तो मंडी में आड़ती क्या करेगा? यूं बता दो। किसान ये चाहता है मंडी के आड़ती के माध्यम से मेरी परचेज हो, और परचेज लेके पैसे लेके चला जाओ। सरकार तो पॉलिसी उल्टी बनाती है, गुमराह करती है। हमने पोर्टल चालू कर दिया, ऑनलाइन पोर्टल चलता नहीं, पोर्टल बंद पड़े हैं, परचेज तारी होती नहीं, परचेज हो जाए तो उठान नहीं होता, उठान हो जाए तो भुगतान नहीं होता। ये तो स्थिति है नहीं, ये कहानी है। तो मेरा मतलब ये है भाई, हम चाहते हैं
सरकार को अच्छे निर्णय लेने चाहिए। सरकार अच्छे निर्णय लेगी, व्यापार मंडल पूरा साथ देगा, पूरा सहयोग करेगा। अगर नहीं देगी लट टेकांगे भाई, पूरा लट टेकांगे। जो मार्केटिंग